अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी खातून का पहला बड़ा ऑपरेशन है, यानी सिजेरियन सेक्शन से उसकी डिलीवरी हुई है, तो क्या वो पहले बड़े ऑपरेशन के बाद दोबारा नॉर्मल डिलीवर हो सकती है। अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी हामला खातून का हाइट अच्छी है, उसका कद अच्छा है, वो ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और उसका पहला बच्चा बड़े ऑपरेशन के ज़रिए डिलीवर हुआ है, और उसके बाद उसने ख़ानदानी मनसूबाबंदी या फैमिली प्लानिंग का कोई मेथड अडॉप्ट किया है, और पहला बच्चा जो है वो उसका 2 साल का हो चुका है, और उसके बाद उसको दोबारा से प्रेगनेंसी हुई है, और प्रेगनेंसी के अंदर उसने अपने प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप्स करवाए हैं, उसके एचबी लेवल्स पूरे हैं, और उसके अंदर और मज़ीद कोई पेचीदगी उसकी लेडी डॉक्टर ने तशख़ीस नहीं की, तो ऐसी हामला खातून बिल्कुल बड़े ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवर हो सकती है। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले बड़े ऑपरेशन के बाद, वो हामला खातून का गैप है, यानी फैमिली प्लानिंग का कोई ऐसा तरीका वो अपनाएं, चाहे वो नेचुरल मेथड्स हैं या वो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, कि उसका जो है वो बच्चा 2 साल का कम से कम हो जाए, और उसके बाद अगर उसकी डिलीवरी होती है तो ऐसी हामला खातून नॉर्मल डिलीवर हो सकती है। दूसरी बात, ऐसी हामला खातून के अंदर CBC का टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके HB लेवल्स पूरे हों। अगर हामला खातून का पहले बड़े ऑपरेशन के बाद सेकंड प्रेगनेंसी में HB लेवल 12 से 13 ग्राम्स हैं, तो ऐसी खातून बिल्कुल नॉर्मल लेबर पेन्स ले सकती है, और वो इजीली नॉर्मल डिलीवर हो सकती है। उसके बाद जो है वो मोबिलाइजेशन या वॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7वें, 8वें और 9वें महीने में दूसरी दफ़ा माँ बनने वाली खातून जिसका पहला बच्चा बड़े ऑपरेशन से डिलीवर हुआ है, और वो चलती फिरती है, वो घर के रूटीन के काम काज करती है, वो वॉक करती है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके पेट में जो बच्चा है उसका वज़न ज़्यादा नहीं है, तो वो बहुत ईजीली जो है थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू वॉक, थ्रू मोबिलाइजेशन नॉर्मल डिलीवर हो सकती है। उसके बाद इसमें जो है CPD का एलिमेंट, कि अगर उस खातून की हड्डी तंग नहीं है, उसका कद बहुत अच्छा है, उसकी जो है वो पेल्विस जो है उसकी पोजीशन ठीक है, उसके बच्चे की जो है वो नॉर्मल कैफेलिक पोजीशन है, तो वो इजीली जो है वो नॉर्मल डिलीवर हो सकती है। अब ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर गैप नहीं होता, जैसा कि उनका बच्चा अभी 3 या 4 माह का है और उस खातून को फ़ौरन प्रेगनेंसी हो जाती है, और दूसरे जो बच्चे की पैदाइश है वो पहले बच्चे की पैदाइश के 2 साल के अंदर अंदर होती है, तो ऐसी ख़वातीन को हम एडवाइस करते हैं कि वो सिजेरियन की तरफ जाएं, वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ना जाएं। इसी तरह से ऐसी हामला खातून जिनके HB लेवल कम होते हैं, उनके लिए फिर नॉर्मल लेबर पेन्स उठाना मुश्किल है, तो HB कम होने की सूरत में, खातून की हड्डी तंग होने की सूरत में, और पहले बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में गैप ना होने की वजह से आम तौर पर ऐसी ख़वातीन का दूसरा बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पहले बड़े ऑपरेशन के बाद आप नॉर्मल बच्चा पैदा करें, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए कम से कम 2 साल का वक्फा होना ज़रूरी है, औरत के HB लेवल्स पूरा होना ज़रूरी हैं, उसको हेल्दी और एक्टिव होना ज़रूरी है, और दौरान हमल उसके अंदर कोई ऐसी मेडिकल पेचीदगियाँ ना हों जिसकी वजह से वो सिजेरियन की तरफ मूव करे, तो पहले बड़े ऑपरेशन के बाद बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। थैंक यू सो मच।